माय गॉड। जी हरे कृष्णा। राधे राधे श्री हरिवंश, हरे राधे कृष्ण। राधे श्री हरिवंश जी। ओ माय गॉड। मैं क्या बोलूं, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है मैं गुरुदेव से साक्षात मिली हूँ। नहीं नहीं, मैं तो साधारण सा बच्चा हूँ ठाकुर जी का। जी बताइए, नहीं, कहाँ आप से बोल हमारे रहे हैं आप? मार्गदर्शक। ऐसे तो मैं बिहार से हूँ, लेकिन फिलहाल मैं बेंगलोर में हूँ। और मैं अच्छा, हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरी आपसे बात हो ही नहीं पाती। जी बताइए। और आज देखिए हो गई। मुझे एक बात का हमेशा से रहा है कि मैं वृंदावन गई थी पिछले साल नवंबर में। जी, तो क्या हुआ था कि अटारी पे जाके मुझे श्री जी के दर्शन नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? आप अटारी तक पहुंच गई, ये साधारण अटारी बात तक नहीं है। पहुंच गए, लेकिन इतना ज्यादा भीड़ कि वहां पे बोला गया कि आप लोग जाइए मतलब ऐसा लगा कि कोई हादसा हो जाएगा। देखो, आज आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़े ध्यान से सुनना, आप सभी सुनना। हाँ पहली बात तो अनिल भाई। पहली बात तो अटारी तक पहुंचना जो है ना, वो किसी के बस की बात नहीं है कि वो अकेला जाए। ठाकुर जी हाथ पकड़ के ले जाते हैं उसको। हाँ अब ठाकुर जी जब हाथ पकड़ के आपको अटारी पर ले जा रहे हैं और उसके बाद राधा रानी के दर्शन नहीं हो रहे हैं आपको, तो ठाकुर जी पता है क्या चाह रहे हैं? ठाकुर जी आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अभी थोड़ा और रुक जा, क्योंकि राधा से मिल लिए ना तो मेरे से मिलोगी नहीं तुम। तो इसलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस अटारी पर मेरा यकीन मानना, यदि मेरी नजर से देखोगे ना, तो उस अटारी पर अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता रोजाना आकर के नतमस्तक होते हैं राधा रानी के सामने। अनंत ब्रह्मांड के, इंसान नहीं, देवी देवता। जी। और आप सोचो, यदि उस अटारी तक कोई भी जीव पहुंच पा रहा ना, क्योंकि लाखों लोग जाते हैं लेकिन सबको पता नहीं होता कि आप जा कहां रहे हो उस अटारी पर। क्योंकि कई जन्मों के ऐसे प्रारब्ध हैं, कई जन्मों के ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको वृंदावन बुलावा तो आ गया। मान लो पिछले जन्म में आपने ठाकुर को बोला होगा कि ठाकुर मुझे मिलना है आपसे, जी। और अब भूल गए आप, तो ठाकुर ने बुला तो लिया, क्योंकि ठाकुर को तो सब याद है ना। पर यदि आप अभी उसका महत्व नहीं जान पा रहे कि मैं वृंदावन चला तो गया, पर वृंदावन आया क्यों? मैं अच्छा घूमने आ गया, मैं इसलिए आ गया। वो महत्व आपको पता था, कभी आपने ठाकुर से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए आज आप बुलाए गए हो। तो बिना उसकी मर्जी के तो वहां जा नहीं सकते। और जब आप अटारी तक चले गए तो बिना वो बहा पकड़े आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अटारी पर जाए और ठाकुर उसके साथ चल के ना जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ठाकुर चल के साथ जाते हैं उसके, ठाकुर हाथ पकड़ के ले जाते हैं उसको अटारी तक। अब अटारी पर जाकर आपको राधा रानी के दर्शन नहीं हो रहे, तो यकीन मानना ठाकुर आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठाकुर कह रहे हैं कि अभी रुक जा बेटा, अभी तुम मेरे पास रह, क्योंकि उससे मिल लेगी ना तो फिर मुझे नहीं देखेगी। आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब पहले मैं गुरुदेव के मुख से 2 साल से मैं श्री जी के गुरुदेव का प्रवचन सुनी, तो 2 साल से मुझे ज्यादा श्री जी में है कि श्री जी ही है जो सब कुछ है। तो मैं मतलब इतना ही मानती थी कि वहाँ बिहारी जी हैं। लेकिन जब मैंने पहली बार आपका और पारस भाई का पॉडकास्ट देखा, तो आप भी बताए हैं उसमें कि श्री जी के पास वहीं जाता है। जाने को तो सब वृंदावन जाते हैं, लेकिन बरसाने सिर्फ वहीं जाते हैं जिन पे हमारे ठाकुर जी की कृपा होती है। हम आप ही के मुख से सुने थे। तो बिल्कुल हम जा सत्य रहे है थे, ये। तो हम दिमाग में भगवान का चिंतन ज्यादा और आपका कम, और आपका चिंतन ज्यादा था कि हाँ बोले थे अनुज भाई हम जा रहे हैं लेकिन मन में डर था कि कहीं जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारी मतलब श्री जी से भेंट ना हो। और वही हुआ। हाँ, तो आपने मन में शंका कर ली ना, कोई बात नहीं, अब अगली बार बुलाएंगी राधा रानी आपको, निश्चित तौर पे हाँ, बुलाएंगी। ये देखिए मेरी बेटी है, इसका नाम सत्या रखे हैं। राधे राधे। बेटा बोल दे राधे राधे राधे। राधे राधे बेटा। देखिए ये मेरा हस्बैंड है। तो जी हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे देखिए राधे। हम वृंदावन गए थे, तो वहां से श्री जी का एक देखिए फोटो लेके आए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक गुरुदेव का विला है जो है मेरे जीवन में यही है। क्या बात है, बहुत हाँ। सुंदर। और तो हम सोच साल, रहे हैं कि जैसे ही बिहार जाएंगे तो हम फिर वृंदावन जाएंगे। बिल्कुल आपको अब की बार राधा रानी बुलाएंगे और बहुत अद्भुत दर्शन होंगे, चिंता मत करो, ठीक इसीलिए है। जाना है कि श्री जी का हमें दर्शन नहीं हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छे से दर्शन होंगे, आपको आनंद आएगा जा करके, ठीक है। और भैया मेरा एक और सवाल था कि जैसे जी कोई कोई पूछ रहे थे, हम जैसे कि हम लोग जब भी ग्रुप में बैठते हैं तो हम लोग बातचीत करते हैं। तो एक भैया थे, तो वो बोले मेरे हस्बैंड के दोस्त कि कृष्ण भगवान अपनी जन्मभूमि छोड़ के द्वारिका क्यों चले गए। तो मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं उसी दिन भगवान से जब सोची कि हाँ। भगवान जब जा रहे थे ना
अपनी जन्मभूमि छोड़ के, जन्मभूमि तो मथुरा थी भगवान की, लेकिन गोकुल में रहे भगवान, तो वहां से जब जा रहे थे ना तो राधा रानी ने रोका था उनको। राधा रानी रास्ते में मिली थी उनको, तो राधा रानी जब मिली थी तो राधा रानी बड़ी उदास थी। तो ठाकुर जी ने कहा था कि राधे तुम क्यों उदास हो रही हो, तुम्हें जी। तो सब पता है कि मैं हाँ। क्यों आया हूं इस धरती पे। तो राधा रानी ने कहा था कि तुम तो इस दुनिया के लिए धरती पर आए हो, पर मैं तो तुम्हारे लिए आई हूं ना, तो क्या उदास होने का भी अधिकार नहीं है मेरा। हाँ। तो ठाकुर जी ने कहा था कि अब मेरा जो कार्य है ना वो शुरू होता है, उसका जो जो व्यवस्था जो मुझे करनी है ना धरती पर, वो व्यवस्था करने के लिए, मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाने के लिए, जिनके लिए मैं धरती पर आया हूं, अब वो मेरी यात्रा शुरू होती है। तो यहां से मेरी वो यात्रा शुरू होगी। तो भगवान ने वहां से जो निकले ना, तो भगवान वहां से जरासंध का वध किया, कंस का वध किया, फिर भगवान द्वारकाधीश बने। पर उसके बाद भगवान की यात्रा थी, क्योंकि भगवान द्वारका नहीं जाते, भगवान जरासंध का वध नहीं करते, कंस का वध नहीं करते, महाभारत में गीता का ज्ञान नहीं देते, भगवान सिर्फ गोकुल में रह जाते, है ना। तो क्या आज आप कृष्ण को याद करते? नहीं। भगवान इसलिए गए थे क्योंकि भगवान हम जैसे लोगों को, हम जो इस धरती पर अब है, इस धरती पर हम लोगों को समझा सके कि जीवन है क्या और जीवन जीना कैसे है। तो भगवान ने अपने जीवन को मनुष्य बनकर जिया, स्वयं मनुष्य बनकर अपने जीवन को जिया, हमें सिखाने के लिए। तो इसलिए भगवान द्वारकाधीश कहलाए, भगवान द्वारका गए थे। ठीक है। अच्छा, और भैया मेरा एक और सवाल था, जैसे कि मैं गुरुदेव को रखी हूँ, श्री जी का फोटो रखी हूँ, मेरे पास वो जुगल जोड़ी नहीं है जो लोग रखते हैं, गोपाल जी। तो मेरा ये कहना है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं नाम जप करती हूँ, मतलब जितना मेरे से बन पड़ता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि पूजा के लिए मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी होता है कि नहाने का मन नहीं हो, थोड़ा लेट से नहा लिए, तो कभी कभी मेरा पूजा में विलम्ब हो जाता है, मैं पूजा नहीं, तो उसके लिए मेरे पे भगवान नाराज तो नहीं होंगे ना? एक चीज आप मान लीजिए, मैं सबको कह रहा हूं, भगवान कभी किसी से नाराज नहीं होते, किसी से भी नाराज नहीं होते, कभी नाराज नहीं होते। आदमी को खुद के लिए, खुद की सहूलियतों के लिए, खुद को परफेक्ट करने के लिए सारे नियम पूरे करने पड़ते हैं, ताकि वो स्वस्थ रहे, उसका मन स्वस्थ रहे, उसका ध्यान स्वस्थ रहे, वो ईश्वर का ध्यान कर पाए, वो अच्छे कार्य कर पाए। तो आदमी को खुद को व्यवस्थित करने के लिए सारे नियम फॉलो करने पड़ते हैं। भगवान किसी से नाराज नहीं होते, भगवान किसी से अपसेट, कभी क्रोधित नहीं होते किसी से। हम सब भगवान के बच्चे हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जब तुम अपने जीवन की व्यवस्था ठीक कर लेते हो ना, सारी व्यवस्थाएं ठीक कर लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में सारी चीजें बहुत सुंदर होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि व्यवस्थित रहना सुंदरता के लिए, सुकून के लिए बहुत जरूरी है। तो आपके जीवन में आपको और सुकून प्राप्त होगा, जितने व्यवस्थित आप हो जाएंगे उतना ज्यादा सुकून प्राप्त होगा। इस बात से भगवान नाराज नहीं होते कि तू नाम जाप कर रहा है और जोत नहीं लगा रहा है, मंदिर नहीं आ रहा है। भगवान कभी कभी नाराज नहीं होते। आपके मन में भाव है भगवान के लिए, आप 24 घंटे, आप रात के 2 बजे उठ करके नाम जाप करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके वो पिता हैं करती वो, हूँ आप जब चाहें वो याद कर सकते हो आप उनको, जब चाहें। क्योंकि एक वही है जो हमसे सबसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जिनको हमें कोई पहले अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, वो ईश्वर ही है बस। इंसान से तो लेनी पड़ेगी, लेकिन भगवान से नहीं लेनी पड़ेगी। और भगवान ही सबसे करीब है, इंसान करीब नहीं है आपके। भगवान ही हर समय आपके पास आ सकते हैं, हर क्षण आपके पास आ सकते हैं। और हर एक की भक्ति का अपना एक तरीका है, हर एक का अपना एक तरीका है। तो कभी शंका मत करो, जो कर रहे हो करते रहो, कोशिश करो। यदि कोई, देखो पाप क्या होता है पता है, जिस चीज का गिल्ट आ जाए ना वो पाप होता है। यदि आपके मन में ये आ गया ना कि अरे यार मैं नहा नहीं और मैं पूजा कर रही हूं, ये पाप है, ठीक है। और यदि आप नहीं नहाए और आपके मन में गिल्ट भी नहीं है, आप अपने मन में खुश हैं, प्रसन्न हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, यदि आप आनंद में हैं, तो वो पाप नहीं है। देखो कर्माबाई जो है ना, भगवान को बिना नहाए धोए उठ करके पहले भोग लगाती थी, फिर घर में झाड़ू पोछा करती थी, सारे काम करती थी। और भगवान जगन्नाथपुरी का मंदिर छोड़ करके कर्माबाई के यहाँ खाने आते थे, भोजन भोग ग्रहण करने आते थे। जिस दिन किसी पंडित ने ज्ञान दे दिया उसको कि भाई तू बिना नहाए भोग लगा देती है भगवान को, इस तरह से नहीं करना चाहिए, तो अगले दिन वो बेचारी नहाई और नहा करके भगवान को भोग लगाया। और भोग लगाया तो इधर ठाकुर जी लेट हो गए मंदिर पहुंचने में, उधर द्वार जब खुले तो उनके मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। तो गोस्वामी जी ने पूछा कि प्रभु ये क्या लीला है? तो भगवान ने सपने में आके बताया, बोला यार मेरी भक्त को भटका गया एक पंडित। बोला कि अच्छी भली मेरे को खिचड़ी टाइम पे मिलती थी, मैं यहाँ भी आ जाता था, अभी वो लेट करने लगी है, नहाने लगी, उसको जाके समझाओ यार, वो जैसे थी वैसे ही रहे, है ना।
तो जी आपका भाव जो है ना वो पवित्र होना चाहिए। भाव जो है हर चीज से ऊपर, हर चीज से ऊपर वो पवित्र, वो संपूर्ण पवित्र होना चाहिए। जी, मुझे डर था कि हम लोग गए अटारी पे, श्री जी की दर्शन नहीं किया हुआ, हम लोग से कोई पाप हो गया, नहीं, लेकिन आज निश्चिंत मेरा रहिए मेरे और मन का अपनी बोझ हल्का। व्यवस्था को, अपनी व्यवस्था को ठीक कीजिए, स्नान समय पे कीजिए। आप एक महिला हैं, अन्नपूर्णा हैं आप। नहीं, स्नान करती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मेरी अभी छोटी बेटी है तो मैं अपने हस्बैंड के हाँ, साथ तो रहती कोई हूँ, बात कभी नहीं, फिर कभार लेट आप हो जाती कार्य कर रहे हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, है। निश्चिंत जी रहिए। ठीक है, ख्याल जी रखिए अपना। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपसे सच में बात करके बहुत अच्छा लगा। क्या बताएं, जी शब्द नहीं है। जी, हरे ठीक कृष्ण। है, हरे कृष्ण।